और कादिर, आपका इस हवाले से क्या टेक है? दोनों की परफॉर्मेंसेस अगर हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी और इंग्लैंड की भी, तो पूरी थ्रू आउट दिस सीरीज अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं, हमें तीसरा टेस्ट भी हमें ऑस्ट्रेलिया की फेवर में ही लग रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने सॉइल पे किसी को जीतने नहीं देता, बड़ा बहुत मुश्किल होता है। वो तो इंडिया मेरे ख्याल में किसी दौर में जीता था जी। और पाकिस्तान भी क्लोज था, बट अनफॉर्चुनेटली हम कोलैप्स कर गए। याद है आपको सिडनी टेस्ट और मेलबर्न टेस्ट? जब हम लोग पास थे। हाँ, 2023 था मेरे ख्याल में, 2023 का नवंबर दिसंबर था, कुछ इस तरह का सीजन था मेरे ख्याल से। जब ये स्लोएस्ट 50 भी आई थी, बॉक्सिंग डे टेस्ट भी था वहां पर मेलबर्न में, हम लोग उधर ही थे। हाँ, exactly. तो वहां पर जनाब बड़ा क्लोज चल रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम हार गए। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपनी कंडीशन का बादशाह है और उसको पता है कि कहाँ पर जो है वो बॉल करनी है, कहाँ पर, क्योंकि बिग बैश भी वो खेलते रहते हैं वहां पर। वो इतनी क्रिकेट खेल के आए होते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, क्लब लेवल की। वो उनके हर टाउन में ग्राउंड्स हैं, तो वहां पर वो उनको ये मसले मसाइल नहीं होते हैं कि वो सरफेस उनको पता ना लगे, उनको कंडीशन ना पता लगे। ये हम लोग ही हैं माशाल्लाह, बड़े मेहमान नवाज के पिचेस जो हैं वो दूसरों के लिए रेडी करवाते हैं और खुद अपने घर में सीरीज हार जाते हैं बांग्लादेश से भी। तो ये फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड को एशेस, नो डाउट पाकिस्तान इंडिया के बाद दूसरी बड़ी राइवलरी है और पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर होती हैं। मजा भी आता है देखने का यार, मतलब टेस्ट मैचेस ऐसे लग रहे होते हैं T20 का क्राउड बैठा हुआ है, एक एक बॉल पे चेयरअप करते हैं, मतलब आउट होता है उस पे भी बाउंड्री लगती है उस पे भी, और इवन आपके ओपोनेंट टीम का कोई प्लेयर अच्छी शॉट खेलता है तो उस पे भी वो क्राउड उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये अच्छा माहौल होता है, यही स्पोर्ट्स की खूबसूरती है, यही गेम आपको चाहिए होती है। और वहाँ पर जो है वो जिस तरह भाई ने जिक्र किया है कि वो उनकी जो अंदर टसल होती है वो सिर्फ अंदर तक महदूद होती है। ये बाहर जो है वो फिर चिल कर रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट तीसरा मैच भी लेता हुआ दिखाई दे रही है। और बिल्कुल कवर किए हैं कभी लाइव? नहीं, एशेस नहीं कवर किया, नहीं मौका मिल सका, एशेस कवर नहीं किया। होपफुली आगे आपको मौका मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन ख्वाहिश है जरूर करनी है। कर सकते हैं ना, हाँ, कर सकते हैं उनका पूरा एक सीजन निकलता है एक्रेडिटेशन का, तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इंशाल्लाह ताला जाएंगे, ये भी कवर करेंगे। जाके जो विटनेस करना होगा वो क्या ही उसकी बात होगी सीरियसली। टेस्ट मैच की देखें, टेस्ट मैच को कवर करने की खूबसूरती अलग है। टेस्ट मैच में आपने प्रॉपर एक शेड्यूल बनाना है अपना, मतलब आपने T20 में तो होता है आप रिलैक्स हो जाते हो, एक ओवर के बाद आप चले गए, दूसरे ओवर के बाद आप आगे लंच कर लिया, डिनर कर ली, वो आपकी मर्जी है। बट आपने जो टेस्ट मैचेस की कवरेज करनी होती है उसमें बड़ा खूबसूरत एक चीज होती है कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। exactly. और उसके बाद आपने स्टेडियम जाना होता है। एज ए जर्नलिस्ट की बात करूं, वहां पर जाना होता है, वहां पर आपने मतलब लाइव करना है, एज लाइव करना है, वो जो है वो आप देते हैं। फिर उसके बाद आपने टीम जो ब्रेकफास्ट करेगी वही टीम मतलब आपका भी ब्रेकफास्ट होगा वहां पर। फिर उसके बाद लंच होगा, तो लंच के बाद भी वो लंच ब्रेक में भी आपका ही लंच होगा। फिर हाँ, टी सेशन होगा तो टी में भी टी सेशन होगा। तो ये बड़ी एक मजेदार रूटीन रहती है सारा दिन। और फिर लोग भी, मतलब हम सब इकट्ठे होते हैं, आप लोग भी जो है खेल का हिस्सा होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब बड़ा मजा आ रहा होता है एक एक बॉल देखने का। यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली क्राउड नहीं आता टेस्ट मैच देखने के लिए। यहाँ पर टेस्ट मैच जो है वो बड़ा खूबसूरत एक गेम है, इसको कई लोग बोरिंग लेते हैं। ऐसा ही है, जब से खासतौर पे T20 क्रिकेट ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वनडे की वैल्यू कम हो गई है। टेस्ट और T20 अभी तक जो है वो अपनी हैसियत बरकरार रखे हुए हैं। टेस्ट का बड़ा मजा आता है, मतलब असल गेम ही टेस्ट है, वो टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। उसका नाम ही इसलिए रखा गया कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो टेस्ट हो रहा है, आपकी गेमिंग जो अवेयरनेस है वो आपके टेस्ट हो रही है, आपके स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं। तो वो आपने 90 ओवर जो है वो आपने जनाब सारा दिन आपने जो खेल रहे हैं उनका भी स्टेमिना टेस्ट हो रहा है, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग कंडीशंस आपको पता है हर सेशंस में। बड़ी बात, अगले दिन जब आपने आना है, अगर आपकी बड़ी अच्छी भी जो है वो जा रही है सारी रूटीन, क्या बड़े अच्छे रन्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपने अब नेक्स्ट डे आना है तो वो नया दिन उसकी मैं वही बताने लगा हूँ। देखो, हर सेशन में आपका कंडीशन, आपकी जो पिच का बिहेवियर है वो चेंज होता है। exactly. आपकी अर्ली मॉर्निंग से लेकर लंच तक जो है वो पहला जो सेशन होता है उसमें बड़ा कीमती होता है आपको सरवाइव करना, बैट्समैन के लिए खास तौर पर। क्योंकि उसमें जो है वो बॉल आपका स्विंग होता है, सुबह के टाइम कंडीशन जरा उस तरह की ओवरकास्टिंग होती हैं, आपकी ओवर्स वगैरह होती है, नमी होती है ग्राउंड में। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है
वैसे होता है, फिर शाम को जब आपने Again क्लोज उसी करना तरह होता है से फिर वो उसी तरह की ऐसे ही सिचुएशन आ जाती है। तो ये टेस्ट में बड़ी खूबसूरती है, आपको कलरफुल एक चेंजेस देखने को मिलती हैं। आप सुबह के टाइम कुछ हो रहा है, फिर दोपहर में आपकी पार्टनरशिप लग गई है, शाम को फिर आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि True. भाई अब जो है वो नाइट वॉचमैन नहीं आना चाहिए, अब ऐसे जो है वो हमने इसको क्लोज करना है, अगले दिन जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी खूबसूरत हैं। और खास तौर पर जो टेस्ट में जो बॉल यूज होता है उसमें जो 2 तरह के बॉल्स होते Duke और हैं, Kookaburra। एक मशीनी जो है उसकी सिलाई होती है अगर आप देखें बॉल, और दूसरा हैंडमेड होता है। हैंडमेड होता है। एसजी का जो इंडिया यूज करता है, इंग्लैंड में जो ड्यूक्स यूज होता है, उसके बाद जो एक दो और कंट्रीज हैं वो अपना बॉल यूज करती हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो सारे हैं वो कूकाबुरा यूज करते हैं। यूज करते हैं। जो लेकिन जो अभी ट्रॉफी मुझे याद आती है टेस्ट की, अभी रिसेंटली वही कवर किया, उसमें तो खैर ड्यूक का बॉल था, उसमें कोकाबुरा नहीं यूज हो रहा था फाइनल में। हाँ देखें, यहाँ पर ग्रेस का बॉल भी बहुत अच्छा यूज हुआ है। हाँ। और यहाँ पर जो है वो हैंडमेड जब बॉल होता है ना, वो होता है बॉलर के लिए बहुत मुफीद, क्योंकि उसकी जो सिलाई होती है वो बॉल से थोड़ी सी ऊपर बाहर आई होती है। मैं किसी दिन ला के वो आपको दिखाऊंगा। उसमें ग्रिप जो होती है ना, वो बॉलर किसी भी एंगल में बॉल को उसको सेम पोजीशन में डाल सकता है, उसकी स्विंग कर सकता है। जो मशीनी जो सिलाई होती है वो बिल्कुल बॉल के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। और वो बैट्समैनों के लिए वो हीरा बॉल होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें स्विंग इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो करने वाले होते हैं, स्टार्क हो गया, वसीम अकरम, आमिर हो गया, हैंडल करना होता आसिफ हो गए, उनको दोनों बॉल से कंडीशन जो है वो उनकी देख के उनको स्विंग करनी आती है। हाँ, वो होते हैं स्किल्स, ठीक है। दूसरी चीज है जो आपकी जो हैंडमेड सिलाई है, उससे आपने जो बॉल फेंकना है वो बॉलर के लिए बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि उसकी जो फिंगर्स हैं उनके अंदर जब वो ग्रिप अच्छी होती है, वो जिधर मर्जी चाहे उसको बॉल को फेर सकते हैं। तो ये चीजें टेस्ट में इसलिए आपको पता है ज्यादा से ज्यादा स्विंग होता है रेड बॉल, क्योंकि ज्यादा हैंडमेड वो क्वालिटी यूज होती है। जो मशीनी है वो उनका जरा आपको पता है फिर रन्स भी ऐसे होते हैं, कुछ पिच की कंडीशन भी आपकी मैटर करती है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग सिर्फ टीवी में बैठ के देख रहे होते हैं कि भाई ये आउट हो गया, इसका तो काम है ये खेलना। अब वो जो आगे बॉलर आया है उसका भी काम है खेलना, बिल्कुल उसका काम भी आउट करना है। इन दी एंड तो जो बात है वो स्किल की है और आपकी एक्सपीरियंस की है, जाहिर सी बात है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी लक आपकी साइड पे नहीं होता, कभी कभी इस तरह की शॉट इस तरह की बॉल हो जाती है, नहीं होता। हाँ, ये अब हमारी बदकिस्मती कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे पास अक्सर जो है वो लक नहीं होता। चले एशेज की तो बात होगी है, एक और सीरीज हमारी चल रही है जो है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का भी टेस्ट चल रहा है, और इससे पहले न्यूजीलैंड की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। T20 में भी न्यूजीलैंड ने अपने नाम की है सीरीज, और जो ODI रही है वो भी न्यूजीलैंड ने अपने नाम ही की है। अब जो टेस्ट मैचेस हैं वो 3 मैचेस की, उनकी 3 टेस्ट की सीरीज है। तीसरा भी अब हमें न्यूजीलैंड की फेवर में ही वो दिखाई दे रहा है। जो फर्स्ट टेस्ट था वो वेस्ट इंडीज जीत सकता था, थोड़ा बहुत उसकी फेवर में जा सकता था, लेकिन उनके पास टाइम खत्म हो गया था, दिन खत्म हो गया हुआ था। शायद अगर वो पार्टनरशिप टिक जाती, थोड़ा और टाइम होता उनके पास, तो शायद वो वेस्ट इंडीज के पास ही जाता। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, तकरीबन 300-350 से ज्यादा की उनकी पार्टनरशिप थी, फर्स्ट पार्टनरशिप थी, और उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर तकरीबन 370 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। तो अब आपके ख्याल से मीरा आप बताएं इस टेस्ट के हवाले से आपका क्या इतना है टेक? ऑनेस्टली मैंने तो खैर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट को इतना ज्यादा गो थ्रू नहीं किया था, लेकिन मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहूंगी कि न्यूजीलैंड टेस्ट की कितनी जबरदस्त टीम है ये उसने लास्ट ईयर बता दिया था कि इंडिया को इंडिया के मैदानों में जब उन्होंने हराया है और मतलब वाइट वॉश किया है, तो उसके बाद अंदाजा हो गया होगा कि न्यूजीलैंड इज अ टफ टीम। और फिर उसके बाद आप देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत जबरदस्त रहे वो, मतलब उनके फील्डर्स दे वर फ्लाइंग, तो वो हर लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और बेशक वो न्यूजीलैंड कंट्री छोटा है, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी निकाल के सामने लेके आता है, ऐसे ऐसे उनके प्लेयर्स हैं। मतलब अगर आप ग्लेन फिलिप्स को देख लें, आप प्रोसेस अच्छा है ना मीरा, एग्जैक्टली, मतलब उनका एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक एक सिस्टम है। वहां पर हर महीने बाद कप्तान चेंज नहीं होता। नहीं ऑब्वियसली वहां पर हर सीरीज के बाद विकेट कीपर चेंज नहीं होता। और अगर उन्हें लग रहा हो ना कि वो नहीं मतलब मुनासिब कर पा रहे हैं अपनी, वो खुद छोड़ देते हैं, तो खुद छोड़ देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। मतलब डॉलर्स की हवस नहीं ना होती, नहीं है बिल्कुल। इसलिए वो शुरू से
एग्जैक्टली कंट्री है वो। एग्जैक्टली Yes, मतलब most उनको peaceful. उनको उनको सिखाया ही नहीं जाता कि करप्शन हाँ, होती क्या है, हम्म। उनको ये लालच सिखाया ही नहीं जाता। ये होती है स्कूल लेवल की आपकी बेसिकली जो आपका ब्रॉटअप है और जो आपकी एग्जैक्टली काउंसलिंग है ना, वो मतलब इस तरह की है। यहाँ पर स्कूल लेवल में आपको एक स्पोर्ट्स का सेक्शन बकायदा तौर पर होना चाहिए और एक हम्म। काउंसलिंग का भी सेक्शन होना चाहिए, जो आपको आपके बच्चों को जब माइंड में जब बचपन से ही चीजें डाल दी जाएंगी जी। और वो चीजें आजकल मूवीज में आजकल हम्म। ड्रामों में आजकल मोबाइल्स में वो चीजें देखेंगे, रील्स देखते रहेंगे। मतलब कई ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स हैं जो अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे जो बच्चों हैं में मोबाइल बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और वो रील्स में वो तरह तरह की चीजें देखेंगे, Majority उन्होंने ऐसी। उसी तरह बड़े होके वही चीजें अपने माइंड में लेके जानी है। जब आपको ये उम्र, आप बचपन से जब बच्चों को काउंसलिंग उनकी करेंगे, उनको बताएंगे अच्छाई बुराई के बारे में बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि ये हमारे टेंटेड प्लेयर थे, इन्होंने ये किया था, इसकी वजह से इनकी बदनामी पूरी दुनिया में हुई है, बिल्कुल। ठीक है, वो सारी जिंदगी उस चीज से डरेंगे कि यार ये हमने नहीं करना। आप एक स्पोर्ट्स का सेक्शन होगा, उनको बकायदा आप क्रिकेट के बारे में नॉलेज में बताएं, उनके हॉकी के बारे में बताएं, उनको हमारे लेजेंड्स के बारे में बताएं। हम ये एक निसाब की भी ये हिस्सा होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो तो खैर एक हमारे बिल्कुल दौर में मुख्तलिफ हमारे topic दौर है। में एक स्पोर्ट्स सेक्शन होता था बकायदा, बिल्कुल मतलब ऐसे ही पीटी है। मास्टर होते थे हाँ, गवर्नमेंट exactly, स्कूल में, और exactly। वहां पर आप यकीन करेंगे मुकम्मल ग्राउंड्स अहमियत होती हासिल थी, थी और जो अच्छी बच्चे ग्राउंड्स। खेलते थे उनसे वाले के हवाले से क्वेश्चन भी नहीं होता मेरा था। आज भी सेंट्रल मॉडल स्कूल वहीं पर मौजूद है, लोअर माल वाला, आप देख लें, ऐसा ही है। दाता शाद दरबार के हाँ। पास अच्छा वो गामेशा के साथ। हाँ। वहां से मैं मतलब फर्स्ट क्लास से मैट्रिक तक वहां पे पढ़ा हूँ, और वहां पर जो है वो इतनी बड़ी ग्राउंड है कि आपकी एलसीसीए जो है ना वो उस जितनी ग्राउंड है। एमएओ कॉलेज चले जाएं वहां पर ग्राउंड है, वहां पर जीसी yes, यूनिवर्सिटी चले exactly, जाएं वो वहां तो पर लेकिन बात ग्राउंड ये है। है कि सारे इंस्टीट्यूट्स जो आप नाम ले रहे हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे पहले, जहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था एक Exactly. पॉइंट पे। लेकिन अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जब से खास तौर पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हुई है तब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया देखिए ना। मैं नहीं, अब गुजरावाला, दोबारा हो गया। हम लोग गुजरावाला कवर लेकिन करने गए, बहुत लंबे टाइम गुजरावाला कवर करने गए, और वहां वो भी पर उस सिर्फ लेवल एक का नहीं स्टेडियम है, जिनाह स्टेडियम। ऐसे ही है। वहां पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर जितने स्टेडियम्स थे क्रिकेट के वो सब पार्क्स Society- बना दिए। हम्म। सियालकोट जो स्पोर्ट्स गुड्स का हब है, वहां से हाँ। एक्सपोर्ट जाती पूरी दुनिया में, बिल्कुल। कहाँ वहां